चुनाव मंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। इस बार राजस्थान के चुनाव में आपको एक शब्द बहुत जोर शोर से सुनाई दे रहा होगा और वो है गारंटी। हर तरफ गारंटी की बहार है। एक तरफ कांग्रेस 7 गारंटी जनता के सामने रख रही है, दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी ही जीत का भरोसा है। लेकिन इस गारंटी पर घमासान मचा है, तो क्या इसी गारंटी से जीत का रास्ता आसान होगा? इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस नेता रुक्मणी कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक्मणी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। 7 गारंटी आपने जनता के सामने रखी है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने तो ये झुंझुना पकड़ा दिया जनता के सामने और ये 7 गारंटी आप कभी पूरी ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। उनको पता ही नहीं है कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन हमारे महंगाई राहत कैंप में हुआ था। 1,82,00,000। मतलब आप जिस तरह की बात कर रहे हो, आंकड़ों पे अगर जाएं तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन कार्य किया है। और 7 गारंटी की बात करें, आप बताइए बीजेपी ने महिलाओं को घर बैठे 10,000 रुपये कब दिए? मुझे एक बता दें। ये इतनी गाय की बात करते हैं, हमेशा ये कहते हैं गौधन गौधन। इन्होंने क्या किया है? हमारी दूसरी गारंटी गौधन के बारे में है। तीसरी गारंटी फ्री शिक्षा। कहाँ पे पूरे भारत देश में अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं? राजस्थान सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल की गारंटी ले रहा है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम फ्री लैपटॉप टैबलेट्स की हमारे जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे हमारे बच्चों के लिए। हम बीमा करने की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। पूरे देश में महंगाई है। इनको पूछिए कि इन्होंने महंगाई के लिए क्या किया है। मुझे एक भी चीज़ अगर बता दें नरेंद्र मोदी जी कि कभी उन्होंने महंगाई को एड्रेस किया, उन्होंने महंगाई के बारे में कुछ करने की कोशिश करी। गैस सिलेंडर किस भाव का है? 1140 रुपये। इन्होंने क्या किया है? हम कह रहे हैं हम 500 रुपये गैस सिलेंडर हमारे महिलाओं के गृहिणियों के घर तक पहुंचाएंगे। इसको एड्रेस करना मुझे नहीं लगता है बीजेपी ने कभी किया है। राजस्थान सरकार ने किया है और आप 3 दिसंबर को, अभी तो हम 156 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, मैं 160 की बात करूंगी, क्योंकि जिस तरह की गारंटी हम लेके आए हैं, हमने गरीबों की बात रखी है, इन्होंने सिर्फ अमीरों की बात रखी है। जी लक्ष्मीकांत जी, वो कह रहे हैं कि वो तो गारंटी पूरा करेंगे, वो गरीबों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं। आप नॉन इशू को इशू बना देते हैं, इशू पर आप बातें नहीं करते। उनके 7 गारंटी, उनके मुद्दे, आपके मुद्दे क्या है? आप सिर्फ धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, 5 साल इनकी सरकार चली है राजस्थान में, और राजस्थान में जब सरकार बनाने आए थे तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के लोगों से कुछ वादे किए थे जिनको आज गारंटी का नाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि राजस्थान के जितने किसान हैं उनका संपूर्ण कर्जा हम 10 दिन में माफ कर देंगे। 10 दिन छोड़िए, पूरे 5 साल हो गए, 5% किसानों का भी कर्जा इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम रोडवेज की 2000 नई बसें खरीदेंगे, 200 बसें भी नहीं खरीदी। इन्होंने कहा था कि 5 पैसा हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। पिछले 5 साल में 9 बार बिजली की कीमतें कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बढ़ाई। जो बिजली की कीमत राजस्थान में 5 रुपये 50 पैसे हुआ करती थी 2018 में, आज वो 11 रुपये 90 पैसे पहुंच गई है। इन्होंने वादा किया था कि राजस्थान के 27 लाख बेरोजगारों से हम 3500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल निकल गए, 50,000 लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। ये तो है इनका इतिहास। फिर जो आज गारंटी की बात कर रहे हैं, ये गायों का गोधन की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, अभी लंपी बीमारी आई थी पिछले साल, और देश भर में जितनी गोमाताओं की मौत लंबी वायरस के कारण हुई, उसकी 70% मौतें राजस्थान में हुई। अशोक गहलोत जी के शासन में, कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। इन्होंने कहा कि हम सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 1100 रुपये के सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। 4 महीने के लिए 100 रुपये एक सिलेंडर पे सब्सिडी देंगे। आप 5 साल राजस्थान को लूटते रहे, अगर 4 महीने 100 रुपये दे देंगे तो क्या एहसान कर देंगे आप? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में बेटियों को लैपटॉप देंगे। राजस्थान में पिछले 5 साल में 35,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। जितने देश भर में दुष्कर्म इस दौरान हुए, उसका अकेले 22% राजस्थान में हुए। आपको देखे जानकर कितना आश्चर्य होगा कि राजस्थान जैसे शालीन प्रदेश में
15,000 छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं यहां पर घटित हुई हैं। हमारी बेटियां काट काट कर भट्टियों में जलाई गई, हमारी बेटियां बलात्कार के बाद में तेजाब डालकर कुएं में फेंकी गई। हमारे यहां राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर से केवल 7 किलोमीटर दूर वैशाली नगर थाने में एक बलात्कार पीड़िता महिला 10 साल के बच्चे के सामने केरोसिन डालकर जिंदा जलकर मर गई। ये दृश्य 5 साल में राजस्थान ने देखे, ऐसे सैकड़ों दृश्य देखे हैं। वो इनकी गारंटियों पर क्या विश्वास करेगा, इनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैडम अभी कह रही थी 160 सीटें आएंगी, मैं कह रहा हूं इसमें से 160 में 8 का भाग दे लीजिए, इतनी सीटें भी इनकी नहीं आएंगी। रुक्मणी जी, आप 500 रुपए सिलेंडर कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी जवाब दीजिएगा कि मैं भी सवाल जोड़ दूं। 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं, पेट्रोल 109 रुपए, वैट सबसे ज्यादा आपके राज्य में, आपका राज्य हर चीज में अव्वल हो रहा है, रेप में भी और पेट्रोल के दाम में भी। मैं इस पे पहले महिला सुरक्षा की बात करूंगी। मणिपुर में जो भी हुआ, हमारे प्रधानमंत्री 156 सीने वाले प्रधानमंत्री जी मुझे बता दे कि मणिपुर में कितनी बार गए थे। ये हमारा देश है, सबको बुरा लगता है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित, मैं खुद एक महिला हूं। सुरक्षा हमारे सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पर राजस्थान सरकार ने, मैं आपको, मेरे पास आंकड़े हैं जो राजस्थान सरकार ने किया कि एफआईआर जब भी हो तो ओटीपी के द्वारा उस एफआईआर को रजिस्टर किया। हमने आंकड़ों पे नहीं गए कि कितने हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने ये किया कि इस पे काम क्या करना चाहिए। तो पूरे देश में हमारी महिलाएं, मुझे लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश में। उसके लिए हम सबको, सभी पार्टीज को एक साथ मिलके इस तरह के लॉज लाने चाहिए। हाँ, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, किस तरह से किया है, आंकड़े आप देखिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हाँ, एफआईआर सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में है। पर जिस तरह से वर्किंग हमने की है, जिस तरह से आप जोधपुर का देख लीजिए, 2 घंटे में गिरफ्तारी हुई। हमेशा हर जगह अगर आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से, जिस मोमेंटम से गिरफ्तारियां हुई है, मुझे लगता नहीं है कि पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे देश में इस तरह की एक्शन फोर्स लगी है। राजस्थान सरकार ने हमेशा महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आई हैं। दुखद है कि इस तरह की इश्यूज आते हैं, बट हमारी वर्किंग हमेशा अलर्ट और वर्किंग बहुत ही बोलते हैं ना कि अलर्ट रही है। और मुख्यमंत्री हैज़ ऑलवेज स्पोकन अबाउट दैट, हाँ, महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हमने एक्शन लिया है। आपने ये भी कहा काश्तकारों के लिए, इनको पता ही नहीं, जब राहत कैंप हुआ तब काश्तकारों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री की। आप जाके गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ जाके पूछिए कि काश्तकार की बेहतर ज़िंदगी हुई है कि नहीं हुई है। और इनको पूछिए कि बीजेपी में शासित जहाँ पे भी स्टेट हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ जाके पूछिए, मैं बता दूंगी कि वहाँ की काश्तकारों की स्थिति कैसी है और राजस्थान के काश्तकारों की स्थिति है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हूँ, मुझे पता है कि काश्तकार 5 साल में कितना खुश हुआ है, कितनी योजनाओं का फ़ायदा हुआ है। और जब राहत कैंप हुआ, महंगाई राहत कैंप, वापस बोलना चाहती हूँ कि एक बीजेपी के एमएलए गए थे, आप एक कंप्लेन बता दीजिए कि महंगाई राहत कैंप में हुई हो। वो बीजेपी के, अभी इलेक्शन का टाइम है, एमएलए का नाम नहीं लूँगी, पर आप कहेंगे तो उनका नाम भी ले लूँगी। दिलावर जी थे, मदन दिलावर जी, उस कैंप में गए, लोगों ने भगा के उनको भेज दिया घर। तो अगर जनता इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी, तो क्यों कोई कंप्लेन नहीं आई? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, जितने भी लोग थे, उन्होंने राहत कैंप में गए और उसका फ़ायदा उठाया। उसका फ़ायदा इसलिए उठाया क्योंकि ये फ़ायदा हमने, राजस्थान सरकार चाहती है कि हर गरीब, हर शोषित को फ़ायदा हो। ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से बात नहीं कर रहे हमारे, पेट्रोल पे भी जवाब दे दीजिए। हाँ जी, सी दैट इज़ अ वेरी, आई कैनॉट कॉमेंट ऑन दैट। वो जिस तरह से द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट्स टू डू, आप भी तो उसी सरकार का हिस्सा हैं। द गवर्नमेंट विल डिसाइड, बिकॉज गवर्नमेंट की अपनी होती है, तो आई थिंक दे विल डिसाइड ऑन व्हाट पेट्रोल सेस। हाँ जी, जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बट देखिए, सेस है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। सेस गवर्नमेंट, आप क्या, मैं जवाब दे रही हूँ, आपको इश्यू है तो मैं सी, इट्स नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग एनीथिंग। द गवर्नमेंट हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले एंड दे डिसाइड कितना सेस लगेगा, कितना नहीं लगेगा।
I am not going to speak on that because I don't know, I don't have the data in my hand. So I will not comment on that. मैं इस पे कुछ कहना हाँ, चाहूँ। बोलिए। देखिए मैम बोल रही हैं कि काश्तकारों की राजस्थान में स्थिति कैसी है, मैं उसी के ऊपर एक छोटी लाइन आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको जैसा पहले भी जिक्र किया कि राजस्थान के किसानों से खुद राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। उस वक्त राजस्थान के किसानों पर 99,430 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज वो बढ़कर 1,48,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के शासन में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ गया। राजस्थान किसानों की आत्महत्या के लिए कभी नहीं जाना गया। केवल इस कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की है। एक किसान ने तो बाकायदा सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार अशोक गहलोत हैं, ये लिखा है। और दूसरी बात ये बोल रही है कि इन सबको तो छोड़ दीजिए आप कि किसानों का आपने क्या किया। राजस्थान में पहली बार कर्ज माफी के वादे से ठगे हुए 19,422 किसानों की जमीनें इस सरकार ने नीलाम कर दी। और यही कारण है कि राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी गांव में घुसने जैसी स्थिति में नहीं है, लोग भगा रहे हैं उनको। और दूसरी बात आप कर रहे थे यहाँ पर महिला अत्याचार की। महिला अत्याचार मैं आपके बीच में नहीं बोला मैम, मैं आपके बीच में नहीं बोली। देखिए मैं, आप महिला अत्याचार की बात कर रहे थे कि राजस्थान में आपने एक कानून बनाया, राजस्थान में आपने सब कुछ किया। आप राज्य में आज एनसीआरबी का डाटा कहता है देश भर का कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। साइबर अपराध के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। बच्चों की तस्करी के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। बिजली की कीमतों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। पेपर लीक करने के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात, निकम्मी सरकार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। यह स्थिति राजस्थान में आज बनाकर रखी है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और उसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर विधायक और विधायक प्रत्याशी किसी गांव में घुसने की स्थिति में नहीं है। लोग भगा रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, जनता पीछे पीछे भाग रही है। ठीक है रुक्मणी जी, एक पेपर लीक के बारे में बात करिए। गारंटी के अलावा एक शब्द और सुन रहा है। एक मिनट, मैं अपना सवाल पूछ लूं। गारंटी के अलावा एक शब्द और गूंज रहा है, घोटाला। पेपर घोटाला, पेपर लीक घोटाला है, जल जीवन मिशन घोटाला है। कितने घोटालों के नाम लीजिए, सब घोटाले बीजेपी आपको गिना रही है। और जल जीवन मिशन घोटाला को तो ये तक बोल दिया जेब भरो घोटाला, ये आपने कर दिया है। आप अपनी जेब भर रहे हैं इससे। घोटालों से कैसे आप लोग निपटेंगे, कैसे आप लोग जनता के सामने रखेंगे कि ये घोटाले हमने नहीं किए? आप पेपर लीक पर कानून बना देते, लेकिन बाकी घोटालों का क्या? नहीं, पेपर लीक पे राजस्थान एक ऐसा ही प्रदेश है जिसने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया। क्या गुजरात में पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या बिहार में पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या यूपी में पेपर लीक नहीं हो रहे? आप बीजेपी शासित जगह पे भी जाके देखिए कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो। राजस्थान इज द ओनली स्टेट जहां पे एक लॉ लेके आया है। मैम देखिए, राजस्थान में मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, आप लोग बीच में एक एक करके उनसे हम जवाब ले रहे हैं। आपसे भी सवाल लेंगे, एक एक करके जवाब ले, एक एक करके। सर बीच में ऐसे करेंगे तो सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। आपने कहा राजस्थान में पेपर लीक को लेकर इन्होंने कानून बनाया है। राजस्थान में पेपर लीक को कानून बना जिस दिन इसकी घोषणा हुई पेपर लीक को लेकर कानून की। आप बाकी राज्यों में क्यों नहीं बना रहे? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर इन्होंने कानून बनाया और कानून बनाने की जिस दिन घोषणा हुई उसी के दूसरे दिन ठीक एक पेपर लीक हो गया। राजस्थान के दूसरे प्रदेशों में पेपर लीक होते होंगे, हम उससे इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी प्रदेश में जो सरकार है क्या वो पेपर लीक में शामिल है? राजस्थान में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग पेपर लीक में शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बीडी जारोली पेपर लीक में शामिल है। इनका खुद का मंत्री रहा हुआ व्यक्ति गोपाल केशवत पे पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है। और इनकी स्थिति क्या है? इनकी एसीबी जिस व्यक्ति को रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़ती है, राजस्थान सरकार के मंत्री को, पूर्व मंत्री को, उसका नाम भ्रष्टाचार की धाराओं से हटा दिया जाता है। कोर्ट में जब चार्जशीट पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि आप उसको बचाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, ये एसीबी किस तरह अशोक गहलोत जी के दबाव में काम करती है, क्योंकि सीधे उन तक जुड़े हुए आरपीएससी के मेंबर भी इसमें शामिल थे। आप किस तरह काम करती है कि जिस व्यक्ति ने, जिस डीवाईएसपी एडिशनल एसपी ने छापा मारकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री को पकड़ा, उस एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत का ट्रांसफर कर दिया गया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस का था राजेश जहांगीर डीवाईएसपी, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जो बीडी जारोली, जिसको एसओजी ढूंढ रही थी, जिसको राजस्थान की सरकार ने बर्खास्त कर दिया, उसको एसीपी ने क्लीन चिट दे दी। ये राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के लोग पेपर लीक में शामिल हैं। एक गांव के 100 थानेदार बन जाते हैं। ऐसा कौन सा आलू से सोना बना रहे हैं आप? एक गांव के 100 लोग थानेदार बन जाते हैं।
ये जो इंडस्ट्री आपने पूरे 5 साल चलाई है, लूट की इंडस्ट्री चलाई है, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से लूटा हुआ पैसा आपने राहुल गांधी की यात्रा पे खर्च किया, ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। रुक्मणी जी देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। अगर हमने आरोप लगाने शुरू कर दिए ना तो आपकी बोलती लगाइए मैम। अच्छा, ये खुला आरोप मंच आपका है। लग रहा है कि लॉकर्स खुलेंगे तो उसमें से सोना निकल रहा है, और वो आलू वाला सोना नहीं है, वो असली सोना है। नहीं लॉकर्स खुलने से आप लोग डर रहे हैं, कैश निकल रहा है उसमें से। माइक दे दीजिए। मैं माफी चाहूंगा आपसे, जो मंत्री इसमें पेपर लीक में शामिल थे उनको तो पकड़ा नहीं कुछ भी, जो नीचे के लोग थे उनको नहीं पकड़ा, और उनको 6 महीने तक उनको गायब कर दिया कांग्रेस सरकार ने। कितने 6 लाख बच्चों की जिंदगी खराब हुई है, और मंत्रियों के 70 लाख आप कम बता रहे हैं। 70 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। 70 लाख आप देखिए, मतलब हमारे राजस्थान में ही पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे भारत में नहीं हो रहे। नहीं, और आप किसकी बात कर वहाँ रहे हो? दूसरे नहीं, और दूसरा एक और आप मुझे बोलने दीजिए एक बार। दूसरे प्रदेश में हमारे बच्चे नहीं है। किसके? गुजरात में पेपर लीक हो रहा है तो हमारे बच्चे नहीं है। मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं पूरा सब देता हूँ। तो हमने लॉ बनाया ना, आप हमने लॉ बनाया कि नहीं बनाया? कौन से प्रदेश में लॉ बनाया बताइए? ठीक है सर, आपने सवाल पूछ लिया, वो जवाब दे रहे मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, बताइए कौन से प्रदेश में? ठीक है सर, आप बैठ जाइए, आपने सवाल पूछ लिया, वो जवाब दे रही हैं, आप जवाब सुन ले मेरी बात उनका। सुनिए, राजस्थान में बिजली की दरें आपने कम करी है, इधर दे दी और इधर से पकड़ लिया। हर बिल में 107 रुपए जुड़ के आते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आप बैठ जाइए, आपका सवाल सुन लिया, अब वो जवाब दे दें, अब उनको जवाब का मौका तो दे सर। ठीक है, आपने सवाल सुन लिया। रुक्मणी जी देखिए, ठीक है सर, बोलिए। ठीक है सर, उनको बात अपनी रखने दें, उनको बात रखने दें। ठीक है, तो आप बता दीजिए ठीक है, कैसे ठीक है कार्रवाई सर, होगी? ठीक है, ठीक है सर, आपका सवाल सुन लिया, देखिए, वो जवाब दे दें। हिंदू हूँ, अब वो और जवाब मुझे दे दें लगता जरा। है कि सभी को अपने अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। इसमें धर्म की बात गलत बात है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर आप सेशन में इंटरप्ट। ठीक है, आपका सवाल सुन लिए, अब वो जवाब दे दें। अब उनके जवाब तो हम सुन ले। रुक्मणी जी देखिए, मेरे पास लिस्ट है कि गुजरात में कहाँ कहाँ पेपर लीक हुए। मैं बताऊं आपको, पढ़ के बता सकती हूँ, आप बताइए। वो इसलिए पूछ रहे हैं मैं क्योंकि वो आपको बता राजस्थान सकती के हूँ हैं। यूपी में कहाँ कहाँ पेपर लीक हुए। आप मुझे आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं भी आंकड़ों से बात करूंगी। तो इसलिए आप, हमारे देश में सभी बच्चे हमारे देश में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आप ये बोल रहे हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हो रहा और हरियाणा में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ राजस्थान में हो रहा है, तो आप अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है सर, ठीक है, अब उन्होंने जवाब दे दिया, वो कह रही बाकी राज्यों में भी हो रहा है। राजस्थान ठीक है, बैठ जाइए। सरकार ने, ठीक है सर, आप बैठ जाइए प्लीज। सर आप प्लीज बैठ जाइए, सर आप प्लीज बैठ जाइए। सवाल आपके सुन लिए, उन्होंने जवाब भी दे दिया। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये युवा ही है जो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप राजस्थान पे एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, सर प्लीज आप बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, एक मिनट पहले वो जवाब दे दे, उनका एक जवाब सुन लें। अरे आप बता दीजिए ना, पूरे देश में महंगाई ठीक है, आपका फैल रही है सवाल कि सुन नहीं लिया, फैल जवाब रही है? दे दे। आप बता दीजिए। सर आप BJP चिल्लाएंगे ने तो उनका जवाब नहीं हमेशा- सुनेगा, आप उनसे जवाब ही तो ले रहे BJP हैं। ने हमेशा अमीरों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और राजस्थान में कांग्रेस ने गरीबों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें अगर कोई बहस करना चाहता है तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आपके सामने आंकड़े, ठीक है सर, बहस के लिए ये दोनों है, वो ये लक्ष्मीकांत जी जवाब दें। मेरी बात सुनिए, ठीक है, ठीक मैं है, दे रहा हूं उनको वो जवाब दें। और लक्ष्मीकांत आपने मैं- कहा, आप बैठिए। आपने ठीक है, कहा- आपके ठीक है, आपने ठीक है, कहा- प्लीज आप बैठ जाइए। आप रुक्मणी कुमारी जी को ज्यादा परेशान मत आपने करिए। आपने ये तो कहा- खुद कांग्रेस से पीड़ित हैं। इन्होंने इतना काम कांग्रेस में किया, इतना काम कांग्रेस में किया, और बिल्कुल, इनकी भी टिकट काट दी, तो इनको आप परेशान मत कीजिए। मेरी अपील है आपसे। देखिए, ये कांग्रेस की अच्छी वकील नहीं बन सकती, क्योंकि ये भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में क्या राजस्थान में की है।
लेकिन आप समझिए, राजस्थान की जनता ने 5 साल एक एक चीज को देखा और भोगा है। राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने अराजकता से राजस्थान को 5 साल में चलाया है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की अराजकताएं फैलाई, 11 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं, 2 लाख से ज्यादा महिला अत्याचार के मुकदमे, 35,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म, 15,000 से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, हमारी बेटियां काट काट कर भट्टी में जलाई जा रही हैं, तेजाब डाला जा रहा है, कुएं में फेंकी जा रही है। वो जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उसको पूरा पूरा राजस्थान जानता है। और मैं इसीलिए इस दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि इतनी सीटें भी कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में नहीं आएंगी जितने विपक्ष का नेता बनाया जा सके। और देखिए, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूं, इनका काम कैसा है। इनके एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जो राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि हम मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरी अगली सरकार बनी तो शांति धारीवाल वापस इसी मंत्रालय के मंत्री बनेंगे। एक दूसरे मंत्री और हैं इनके जो विधानसभा में कहते हैं कि हमें आत्मलोकन करना चाहिए, हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की बात करने से काम नहीं चलेगा, हमारे राजस्थान में बेटियों के ऊपर अपराध हो रहे हैं, उस मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं। ऐसी सरकार चलाते हैं ये, ऐसा सरकार चलाएंगे। बाकी मुद्दों पे भी बात कर लें। ठीक है रुक्मणी जी, फ्यूल चार्ज आप लोग कम कर देते हैं, फ्यूल सरचार्ज जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे पहले आप 200 यूनिट फ्री बिजली देते हैं, लेकिन बाकी के यूनिट पर इतना फ्यूल सरचार्ज लग जाता है कि लोगों का बिल उतना ही आ रहा है। सिर्फ चुनाव आने पर एक मिनट सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए। ठीक है आपके पास नहीं दिया फ्री में, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख के आइए कैसे नहीं आ रहा। मैं मेरा बिल लेके नहीं आई, नहीं तो आपको बता देती। मैं अपना बिल लेके नहीं आई, नहीं तो आपको बता देती। मैं काश्तकारों को लेके नहीं आई, नहीं तो बता देती कि काश्तकार को 2000 फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं। 100 यूनिट हमें बिजली फ्री आपके कहने से नहीं होता। ठीक है, एक बार माइक दे दीजिए। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कि कितना फायदा। ठीक है रुक्मणी जी, एक क्वेश्चन मेरा। हेलो सर, प्लीज रुक्मणी जी, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आपने जिले बहुत बनाए, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद। आपने कानून बनाया पेपर लीक के ऊपर, आप एक फोर्स भी बना देते जो जैसे AK-47 लेके खड़ा कर देते कि पेपर देने से पहले ये फोर्स खड़ी रहेगी। बस इसी चीज की जरूरत थी। आप जिले बना रहे हो, ये आप उन परिवारों को देखो जिसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, और इसका कारण रही है सिर्फ कांग्रेस। कैसे बच्चा बड़ा होता है, 25 साल का बच्चा होता है, और आपके पेपर लीक के चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। तो मैं कहता हूं कि एक फोर्स भी बनाए थे जब जिले बनाए तो आप लोगों ने, थोड़ा बहुत तो शर्म करो आप लोग। और 50 लाख हर किसी को दे देते हो। अब तो रोड पे चलते तो डर लगता है कि कहीं 50 लाख देने नहीं पड़ जाए। ठीक है, डर लगता है सही में कहता हूं। ठीक है सर, सवाल सुनो। ठीक है रुक्मणी जी, आरोप आप पर लग रहा है, एक अब जवाब दे दीजिए, जवाब उनको देने दीजिए। भाई साहब बैठ जाइए, अब जवाब देने दीजिए उनको। सर जवाब तो देने दीजिए, अब जवाब सुन लीजिए उनको। आपने पूरे देश में, अच्छा बैठ जाइए सर, जवाब एक बैठ जाइए प्लीज। मैंने आपकी बात सुन लिया, आप बैठ जाइए। उनका जवाब सुन लिया, आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। सर प्लीज बैठ जाइए, जरा शांत रहिए, उनका जवाब सुन लीजिए पहले। आप सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आपको सुनने की क्षमता नहीं है, आप सिर्फ एक तरफा बोलना चाहते हैं। आप सुनने की क्षमता भी रखिए। अगर आप सुनने की क्षमता रखेंगे, यस, सुनने की क्षमता रखिए। आप क्या एक तरफा बोलना चाहते हैं? हमारे देश में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 25 लाख रुपए, मैम 25 लाख रुपए दिए हो मेडिकल के लिए? बताइए। 12 लोगों को मिले राजस्थान में। बताइए, मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। अरे आप मुझे बोलने दीजिए चिरन जी, प्लीज। अरे मैं सारी जवाब दूंगी आपके पेपर लीक के बारे में। आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ, हम बात करना, आप भी, आपकी बात मैंने सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ तो सुनाइए, तो चुपचाप सुनिए। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। एक गांव में, अरे आपकी मैंने सारी कहानियां मेरी भी सुनी। एक गांव में मैम एक शॉप चलाता हुआ एक लड़का था। मैं उसके वहाँ चली गई, बीजेपी का भक्त था, अंध भक्त था। मैं उसके यहाँ गई तो उसने मेरी गाड़ी रोकी, मैम मेरे पास आइए। मैं उसके शॉप में गई, उसने बोला कि मैम मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने किस लिए? बोले मैम मेरे पिताजी 1 महीने पहले बीमार हो गए, और अगर मैं ये चिरंजीवी योजना नहीं होती
तो मेरी दुकान बिक जाती, मेरे खेत बिक जाते। ये एक सही कहानी है, मैं कोई कहानी बना नहीं रही हूं। अच्छा भाई, आप ठीक है, आप बोल लीजिए, हमारी जरूरत ही नहीं। ठीक है सर, एक हम मिनट भी जवाब सुन आंकड़ों से लीजिए। बात अब वो कर जवाब लेते हैं। दे रही हैं, आपके सवाल सुन लिए, आपके आरोप ऐसी सुन लिए। योजना जो सुरक्षा, एक राजस्थान क्षेत्र में सभी आराम से सो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कोई हमारे घर में हमारा बुजुर्ग, हमारा कोई बीमार हो जाएगा तो हमको इलाज करने के लिए हमारा खेत नहीं बेचना पड़ेगा, हमारी दुकान नहीं बेचनी पड़ेगी। ऐसी योजना अगर भारत सरकार ने बनाई है तो मुझे बता दे। 10 लाख, अरे बैठ जाइए भाई साहब। और फिर सर बीजेपी के प्रवक्ता है बताने के लिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बताएंगे। योजना मैं दे दूंगा जवाब, चिंता मत है करिए। कि नहीं, कोई मुझे बता दे। अगर एक में है, इन्होंने हमेशा गाय की बात करी, गाय बचाएंगे। लंपी में 40,000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने काश्तकारों को दिए, मैं डेटा आपको बता दूंगी। अभी हमने गौधन की बात करी है। ये सिर्फ बातें करते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करते हैं, झगड़ा करवाना चाहते हैं। इन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी विकास की बात नहीं करी है। आएंगे ऐसे हाथ घुमाएंगे, चले जाएंगे। इतनी बात नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में आए, मुझे एक बार बता दीजिए कि राजस्थान के लिए वो क्या देके गई। पानी के लिए पूरा राजस्थान तरस रहा है, पूरा राजस्थान तरस रहा है। अरे भाई साहब, अरे मेरे भाई साहब रुक जाइए, आपको पता ही नहीं है तो आप फिर बोल रहे हैं, तो फिर आप आ जाइए इधर, मैं चली जाती हूँ, तो आप सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज सर, प्लीज सर, मेहमान है, प्लीज सर। देखिए, चलिए आप आ जाइए। मैं जो अब तक मैं बोली उधर है रुक्मणी बैठ जी, उसका जाती हूँ। जवाब दे। एक मिनट, जवाब पूरा नहीं, फिर आ रही। आप इतनी बार देखो, मैं कांग्रेस से हूं, मैं कांग्रेस विचारधारा से आती हूं, मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूं, मैं मेरी पार्टी के लिए बोलूंगी। पर राजस्थान के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी बार बार आ रहे हैं। बहुत जगह पे इलेक्शंस है, वो कितनी बार कहीं और गए, राजस्थान में कितनी बार आए, पर राजस्थान के लिए उन्होंने क्या सौगात दी है, मैं सवाल पूछना चाहती ठीक है, हूँ। एक पूरा सा भी जवाब राजस्थान दीजिएगा। पानी मैं के बता लिए देता हूँ। तरस रहा है। मैं बता क्या रहा हूँ। हमारे राजस्थान ठीक को है। पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं बता रहा पता हूँ। है मुझे। तीनों चीजों का और छोटा एक छोटा जवाब। बहुत सारी अशोक गहलोत का गारंटियां आरोप दे है दी कि है। आप लोगों के पेट में दर्द होता है, आप हमेशा गांधी परिवार का नाम लेते हैं, आप तीनों उन पे चीजों क्यों अटैक करते हैं? उन्होंने कोई पोस्ट नहीं लिया 30 साल से। मैडम ने कहा कि चिरंजीवी योजना आने से पहले राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य की बड़ी चिंता थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, उसने भामाशाह योजना लागू की। 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा सबका फ्री था, अस्पताल जाते थे, सब इलाज कराते थे। उसको आपने बंद कर दिया 3 साल तक। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का बीमा हर भारतवासी को दिया, आयुष्मान भारत में। उसी का नाम बदलकर आपने चिरंजीवी कर दिया यहां पर। अब 5 लाख से 25 लाख की आप बातें यहां पर कर रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7.5 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान को 5 लाख से ऊपर इन्होंने केवल 12 लोगों को इसका लाभ दिया, चिरंजीवी योजना में 12 लोगों को। फिर आप दूसरी बात कर रहे हैं, आपने अभी सवाल किया कि राजस्थान को क्या देकर गए नरेंद्र मोदी जी। मैं बताता हूं आपको राजस्थान को क्या देकर गए नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान के 70 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। राजस्थान में 83 लाख शौचालय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाकर दिए हैं। राजस्थान में 82 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आ रहा है। राजस्थान में 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं। राजस्थान में भारतमाला की सड़कें बनी हैं। राजस्थान में 3 करोड़ 30 लाख लोगों के जनधन खाते खुले हैं। राजस्थान में 4 करोड़ 40 लाख परिवारों को गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में दुनिया में जो बेहतरीन है, जो विश्व स्तरीय है, 2 एक्सप्रेसवे जो जालंधर से जामनगर और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आज राजस्थान को मिला है। राजस्थान को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। और कोविड में जब राजस्थान के मुख्यमंत्री 8 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, राजस्थान के लोगों को मरने के छोड़ दिया था, तब पूरा का पूरा राजस्थान आपको पता नहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। यहाँ पैरासिटामोल ठीक है, से लेकर कोविड रेमडेसिविर के से लिए- लेकर ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ये आपके वेंटिलेटर से लेकर जितने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, सब कुछ उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया मैं बता दूं, 1 सेकंड में बता रहा हूं। जो 1500 वेंटिलेटर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए भेजे मुफ्त में, इन लोगों ने 40,000 रुपया प्रति दिन किराए पर प्राइवेट अस्पताल को देकर चांदी कूटने का काम किया। ये करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।